Hello students, good morning and Jai Hind to you all. Students, today in class 7th science, we have to start chapter number 2. So let's start the chapter. The name of the chapter is Nutrition in Animals. एनिमल्स में न्यूट्रिशन का प्रोसेस क्या है, वो लोग फूड कैसे लेते हैं, कैसे डाइजेस्ट होता है, कैसे एनर्जी मिलती है, ये सारा प्रोसेस हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है। तो सबसे पहले जो चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है हेट्रोट्रॉफ। तो स्टूडेंट्स, पिछले चैप्टर्स में और या पिछले लोअर क्लासेस में आप लोगों ने पहले से पढ़ा हुआ है ऑटोट्रॉफ और हेट्रोट्रॉफ क्या होते हैं। स्टूडेंट्स, ऐसे लिविंग बीइंग्स जो अपना फूड खुद बाय सेल्फ तैयार करते हैं उनको बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स। जैसे कि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से खुद का फूड खुद से तैयार करते हैं, लाइट एनर्जी यूज करके, कार्बन डाइऑक्साइड गैस वगैरह, वाटर वगैरह यूज करके वो लोग अपना खुद से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से फूड को तैयार करते हैं ना। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हेट्रोट्रॉफ क्या है? दोज लिविंग बीइंग्स विच कैन नॉट मेक दियर ओन फूड and they depend on other living being to obtain food are called heterotrophs। तो स्टूडेंट्स, ऐसे लिविंग बींग्स जो अपना फूड खुद तैयार नहीं कर सकते, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं कर सकते हैं, और वे लोग अपना फूड के लिए दूसरे एनिमल्स पर डिपेंड होते हैं। जैसे कि ह्यूमन बींग्स, हम लोग क्या करते हैं, प्लांट्स अनाज वगैरह जो खाते हैं, हम लोगों का फूड जो है वो प्लांट्स होते हैं मेनली। कुछ लोग एनिमल्स यानी कि चिकन वगैरह ये सब भी खाते हैं, मेनली हम लोग प्लांट्स ही खाते हैं। तो हम लोग अपने फूड के लिए दूसरे लिविंग बींग्स, दूसरे जीव जंतुओं पर डिपेंड करते हैं या दूसरे प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं। तो ऐसे सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, भोजन के लिए, उनको बोलते हैं हेट्रोट्रॉफ्स। तो सारे एनिमल्स स्टूडेंट्स हेट्रोट्रॉफ होते हैं। तो अब न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, इन्हीं एनिमल्स में हम लोगों को क्या करना है, एनिमल्स में ही न्यूट्रिशन का प्रोसेस क्या है, कैसे न्यूट्रिशन होता है, ये पूरा हम लोगों को समझना है। तो हेट्रोट्रॉफ क्या होता है स्टूडेंट्स, हम लोग समझ गए। ऐसे लिविंग बींग्स जो अपना फूड खुद से तैयार नहीं कर सकते बल्कि दूसरे के ऊपर अपने फूड के लिए डिपेंड होते हैं, उनको बोलते हैं हेट्रोट्रॉफ्स। नाउ स्टूडेंट्स, एनिमल्स जो फूड लेते हैं वो पूरा प्रोसेस, फूड वो लोग कैसे खाते हैं और वो डाइजेस्ट कैसे होता है, एनर्जी कैसे मिलती है, इस पूरे प्रोसेस को ही न्यूट्रिशन इन एनिमल्स बोलते हैं। तो यहाँ पे एनिमल्स के न्यूट्रिशन में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं उनको पहले हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। एनिमल्स के न्यूट्रिशन में क्या क्या स्टेप इन्वॉल्व है। तो स्टूडेंट्स, एनिमल्स के न्यूट्रिशन में जो पहला स्टेप है उसे कहते हैं इंजेशन। अब इंजेशन प्रोसेस क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनसाइड द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता ही है कि सारे एनिमल्स फूड को मतलब खाते हैं माउथ के थ्रू, मुंह के द्वारा पहले दांतों से चबा चबा करके उसको अच्छे से खाते हैं, फिर उसको खाने के बाद वो फूड जो है स्टमक में जाता है। तो स्टूडेंट्स, इसी प्रोसेस को, जिस प्रोसेस से हम लोग फूड को अंदर लेते हैं, बॉडी के अंदर लेते हैं, माउथ के थ्रू लेते हैं, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इंजेशन। तो फूड को अंदर लेना, फूड को खाते हुए चबाते हुए अंदर लेने के प्रोसेस को ही बोलते हैं इंजेशन। और मेनली जितने भी एनिमल्स हैं वो इंजेशन किस बॉडी पार्ट से करते हैं, माउथ के थ्रू। माउथ के थ्रू हम लोग दांतों से चबा चबा करके फूड को अंदर लेते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंजेशन। तो स्टूडेंट्स, ये हो गया फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप जो है न्यूट्रिशन में वो क्या है, डाइजेशन। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता ही है कि फूड जो होता है वो माउथ के थ्रू हम लोग चबा करके जब लेते हैं स्टमक के अंदर, तो स्टमक में इंटेस्टाइन वगैरह बहुत सारी चीज़ें, उसके नीचे स्टमक के बाद इंटेस्टाइन वगैरह, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। तो उसमें क्या होता है, फूड का डाइजेशन होता है। अब डाइजेशन में क्या होता है ये हम लोग समझते हैं। द ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर फॉर्म विथ द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस।
with the help of digestive juices. इच कॉल्ड डाइजेशन। तो स्टूडेंट्स हम लोगों के इंटेस्टाइन वगैरह में और स्टमक वगैरह में क्या होता है, बहुत सारे डाइजेस्टिव जूस होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी होता है। इस तरीके से डाइजेस्टिव जूस में एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। तो स्टूडेंट्स क्या होता है कि जो हम लोग फूड खाते हैं उसमें बहुत सारे आप लोगों ने पहले से ही पढ़ा हुआ है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, ये सारी चीज़ें फूड में प्रेजेंट होती हैं। तो ये क्या होता है कि जब हम लोग फूड खा लेते हैं तो ये बॉडी के अंदर जाता है, तो ये कॉम्प्लेक्स फूड होते हैं। जो हम लोग खाते हैं उसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स फूड। ये कॉम्प्लेक्स फूड जो होता है उनका ब्रेक डाउन यानी कि वो टूटते हैं, सिंपलर फूड में टूटते हैं, क्योंकि स्टूडेंट कॉम्प्लेक्स फूड से डायरेक्ट हम लोग एनर्जी या फिर ग्रोथ नहीं कर सकते। जब क्योंकि कॉम्प्लेक्स फूड जो होता है वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होता, वाटर में डिजॉल्व नहीं होता है। तो हम लोगों का बॉडी जो है जब तक फूड वाटर में डिजॉल्व नहीं कर लेगा उसको सेल तक फूड को नहीं पहुंचाया जा सकता, एक एक सेल तक। तो इसीलिए कॉम्प्लेक्स फूड जो होते हैं वो सिंपलर फूड में पहले उनका ब्रेक डाउन होता है, सिंपलर फॉर्म में वो टूटते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, कार्बोहाइड्रेट जो हम लोग खाते हैं वो ग्लूकोज में टूट जाता है। ग्लूकोज आप लोगों को पता है, ग्लूकोज से हम लोगों को एनर्जी मिलती है। उसी तरीके से स्टूडेंट्स प्रोटीन जो हम लोग खाते हैं, प्रोटीन चिकन, दाल, फिश वगैरह में प्रोटीन अच्छा मात्रा में पाया जाता है। तो प्रोटीन जो होता है वो अमीनो एसिड में टूटता है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स जो कॉम्प्लेक्स फूड हैं उनका सिंपलर फूड में ब्रेक डाउन होता है और इस प्रोसेस को बोलते हैं डाइजेशन। तो सेकेंड स्टेप हो गया हम लोगों का न्यूट्रिशन इन एनिमल्स का। ना स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं थर्ड स्टेप पे। तो न्यूट्रिशन में जो थर्ड स्टेप है उसमें है एब्जॉर्प्शन। अब एब्जॉर्प्शन क्या होता है ये समझते हैं। तो स्टूडेंट्स मैंने अभी बताया कि स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और स्टमक में डाइजेस्टिव जूस के थ्रू फूड का ब्रेक डाउन होता है। वो फूड जो होता है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस सिंपलर सब्सटेंसेस में टूटते हैं। जब ये सिंपलर सब्सटेंसेस में टूट जाते हैं तब वो वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं, वाटर में सॉल्युबल होते हैं। तो हम लोग फूड के साथ जो वाटर लेते हैं उसमें सारे ये जो है सिंपलर सब्सटेंसेस उसमें अच्छे से डिजॉल्व हो जाते हैं, कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाते हैं। अब इसके बाद क्या होता है, तो स्टूडेंट्स इसके बाद जब वो डिजॉल्व हो जाते हैं तो हम लोग एक तरीके से उसको बोलते हैं डाइजेस्टेड फूड। अब ये डाइजेस्टेड फूड मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, आर एब्जॉर्ब्ड बाय द वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन एंड ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड। तो स्टूडेंट्स जो हम लोगों का इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, उसका जो वॉल्स, स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल यानी कि जिस ट्यूब से, जो ट्यूब टाइप का हम लोगों का बना हुआ है इंटेस्टाइन, उसके जो वॉल्स होते हैं वो वॉल्स ये डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। स्टूडेंट्स एब्जॉर्ब मीन्स आप लोगों को पता है ये पूरा फूड को सोख लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और वो जो वॉल्स हैं उसमें हम लोगों का ब्लड वेसल्स, ब्लड की नसें आप लोगों को पता है, ब्लड वेसल्स नसों जैसी होती हैं, पतली पतली ट्यूब्स होती हैं। तो वो ब्लड वेसल्स उससे कनेक्टेड होती हैं वॉल्स से, जो हम लोगों का इंटेस्टाइन के वॉल्स हैं उससे कनेक्टेड होती हैं। और जैसे ही फूड वॉल्स में एब्जॉर्ब होता है, जब फूड उस वॉल्स में एब्जॉर्ब हो जाता है तो उन वेन्स वेसल्स के थ्रू, ब्लड वेसल्स के थ्रू वो फूड जो है वो खून में हम लोगों के ब्लड में मिक्स हो जाता है। और जैसे ही वो फूड ब्लड में मिक्स होता है तब वो ब्लड के थ्रू, आप लोगों को पता है ये ब्लड हम लोगों की पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन, फूड वगैरह सारी चीज़ें वो दौड़ता रहता है। तो ब्लड के थ्रू ये पूरा के पूरा फूड बॉडी के हर पार्ट में ट्रांसपोर्ट किया जाता है, बॉडी के हर सेल तक, जैसे कि हम लोगों के हाथ, पाँव, नाक, कान, मुंह, यानी कि हर एक सेल तक ये फूड को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो ये प्रोसेस होता है एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस स्टूडेंट्स। नो स्टूडेंट्स हम लोगों का फोर्थ स्टेप जो है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स का वो है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या होता है, द एब्जॉर्ब्ड फूड इज यूटिलाइज्ड फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी एंड ग्रोथ, दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। तो स्टूडेंट्स जब हम लोगों का एब्जॉर्ब्ड फूड जब एब्जॉर्ब कर लिया जाता है इंटेस्टाइन के थ्रू और ब्लड के थ्रू उसको पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट किया जाता है हर एक सेल के पास, तो हर एक सेल क्या करता है उस एब्जॉर्ब्ड फूड को अब यूज करेगा एनर्जी पाने के लिए और ग्रोथ करने के लिए, यानी कि नए सेल्स बनाने के लिए। पुराने सेल्स हम लोगों के बॉडी में टूटते रहते हैं, खराब होते रहते हैं और उनको बाहर फेंक दिया जाता है, फिर उसके प्लेस पे नए नए सेल्स तैयार करना पड़ता है। तो इसके लिए भी एब्जॉर्ब्ड फूड का यूज किया जाता है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं एसिमिलेशन।
ना स्टूडेंट्स, लास्ट प्रोसेस क्या है हम लोगों का न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में? द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड सॉलिड पार्ट ऑफ फूड फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड इंडिजेशन। तो स्टूडेंट्स, जब हम लोगों के बॉडी में फूड का डाइजेशन होता है तो उसमें कुछ सॉलिड वेस्ट बच जाता है। अब फूड डाइजेस्ट होगा तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसा वेस्ट बच ही जाएगा जो कि वाटर में सॉल्युबल ना हो, वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है वो। तो ये जो वो वेस्ट है स्टूडेंट्स, ये जो डाइजेशन के बाद ये जो पूरा वेस्ट मटेरियल बच जाता है, ये पूरा के पूरा वेस्ट मटेरियल जो है ये हम लोगों की बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है एक प्रोसेस थ्रू, जिसको हम लोग बोलते हैं इजेशन। तो इजेशन प्रोसेस से पूरा वेस्ट मटेरियल जो है वो बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है और इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं इजेशन। तो स्टूडेंट्स, ये था न्यूट्रिशन इन एनिमल्स का सारा स्टेप वाइज डिस्क्रिप्शन। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को न्यूट्रिशन इन एनिमल्स का जो ये सारे स्टेप्स हैं अच्छे से क्लियरली समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट डे हम लोग न्यूट्रिशन इन अमीबा यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वगैरह के बीच में न्यूट्रिशन कैसे होता है उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत। स्टूडेंट्स, आप लोगों को क्या करना है कि जो सारा मैंने नोट्स अभी राइट किया है और जो सारे टॉपिक्स एक्सप्लेन किए हैं उन सारे टॉपिक्स का आप लोगों को फेयर कॉपी में नोट भी तैयार करना है। तो इसको आप लोग फेयर कॉपी में नोट राइट कर लीजिएगा ताकि बाद में आप लोग इसको फिर से दोबारा पढ़ करके रिवाइज कर सकें और ये आपका जो ये सारे टॉपिक्स हैं अच्छे से तैयार हो जाए।